यूनिट नंबर 4. वेलकम बैक फ्रेंड्स. ऑपरेटर ओवरलोडिंग, वर्चुअल फंक्शंस एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग. तो ये जो लास्ट पॉइंट है वो अभी बाकी है हमारा. वी आर डन विथ. ये गलत पीपीटी चालू कर दिया हमने. आई एम सॉरी. Okay friends, welcome back again. Unit number 4, operator overloading, virtual functions and exception handling. So we are done with these first 2 points, operator overloading and virtual function. अभी हमें बात करनी है फ्रेंड्स एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में. नाउ एक्सेप्शन हैंडलिंग है क्या? इसके अंदर बेसिक एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर ट्राई, कैच एंड थ्रो मैकेनिज्म, इसके बारे में हमको जानना है और सीखना है. नाउ एक्सेप्शन हैंडलिंग है क्या? Exceptions are runtime abnormal conditions that a program encounters during its execution. मतलब जब भी प्रोग्राम रन मोड में होगा, चालू होगा, ठीक है, एग्जीक्यूशन उसका शुरू है, उस टाइम पे अगर कोई कोड में कुछ दिक्कत आ गई या कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा और दिक्कत आ सकती है. तो ऐसा ना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये ट्राई, कैच, थ्रो, तो ये सारे थ्योरी पॉइंट्स जैसे टेक्निकल है कि सीधा समझ में नहीं आ सकते. तो इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके ये कंटेंट को समझने के लिए हम वापस यहाँ पर आ सकते हैं. लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि फ्रेंड्स हम डोस बॉक्स के अंदर जो टर्बो सी कंपाइलर के अंदर प्रोग्राम करते हैं उस वो ट्राई को सपोर्ट नहीं करता है. कीवर्ड इज देयर, ट्राई वाला कीवर्ड उसके वहां पर है, लेकिन ये इसको कंपाइल नहीं कर पाएगा, सपोर्ट नहीं कर पाएगा. तो हम क्या करेंगे, लेट अस गो टू द लाइव एडिटर. बहुत स्टार्टिंग में हमने जब ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन एडिटर भी बहुत सारे रहते हैं. सी प्लस प्लस के कंपाइलर ऑनलाइन एडिटर और उसके अंदर हम कंपाइलर भी हमको मिलता है. तो ये एक बहुत सारी लिंक्स है फ्रेंड्स. ये पहले लिंक को हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम सारे हमारे प्रोग्राम्स जो वो रन कर सकते हैं. तो चलो, ट्राई, कैच एंड थ्रो ये क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, इसको यहाँ पर हम लाइव ये कुछ ना कुछ कोडिंग करके समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर हम कोड लिखेंगे फ्रेंड्स. हम इंक्लूड iostream.h, देन conio.h, फिर void main ऐसा लिखते हैं. यहाँ पर हम लिखेंगे iostream को इंक्लूड करो और यूजिंग नेम स्पेस std, और void की जगह पर हम इंटीजर रिटर्न करवाएंगे मेन फंक्शन से. इतना चेंजेस रहेगा. और अगर प्रोग्राम को रन करना है तो सिंपली क्लिक ऑन रन. तो प्रोग्राम रन हो गया और यहाँ पर इसका आउटपुट मिलेगा, हेलो वर्ल्ड ऐसा लिखा हुआ है. ओके, नाउ लेट मी डू सम कोड मॉडिफिकेशन. इसके अंदर हम करते हैं, ये सारा कमेंट्स निकाल देते हैं. यहाँ पर सी आउट, चलो ये भी निकाल देते हैं हम फ्रेंड्स. लेट मी क्रिएट 2 वेरिएबल्स. से इंटीजर x is equal to 10 and integer y is equal to 2. ओके, नाउ मस्त बहुत बड़ा हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो मैं ऐसा लिखता हूँ सी आउट वेलकम टू माय कोड एंड न्यू लाइन एंड एल. फिर हमारे कोड के अंदर बीच में कहीं पर कुछ ऐसा आता है जहां पर हमें डिवीजन करना है, x डिवाइड बाय y ऐसा. तो उसका भी हम आउटपुट दे देते हैं. यहाँ पर हम डिवीजन इज और फिर x डिवाइड बाय y और अगेन न्यू लाइन, फिर और एक स्टेटमेंट से थैंक्स फॉर यूजिंग माय कोड. चलो इसको रन करके चेक करते हैं. सी फ्रेंड्स, मैसेज आया वेलकम टू माय कोड, डिवीजन इज 5, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5 एंड थैंक्स फॉर यूजिंग माय कोड. तो ये मस्त अच्छे से हमारा ये जो प्रोग्राम है वो काम कर रहा है. नाउ ये जो y है
एक्स और वाई, अभी के लिए हार्ड कोड हमने यहाँ पर किया हुआ है, लेकिन हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये ऐसी चीज है जो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, प्रोग्राम के अंदर एंड यूजर जो भी ये हमारे प्रोग्राम को यूज करेगा वो एंटर करेगा। तो एक्स के अंदर 10 है और वाई के अंदर से फॉर एग्जाम्पल 0 अगर उसने एंटर किया हुआ है, देन व्हाट विल हैपन? यू ऑल नो फ्रेंड्स, कोई भी नंबर को 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, कंप्यूटर भी ऐसा नहीं कर सकता है, वो चक्कर में पड़ जाएगा। तो अगर ऐसा लिख के हम एग्जीक्यूट करते हैं कोड को, तो क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कोड, ये स्टेटमेंट लिखा, लेकिन जैसे ही कंपाइलर यहाँ पर आ गया उसको एरर मिली, मतलब यहाँ से उसने एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दिया, तो बाकी का जो भी कोड, कुछ कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो एक्सेप्शन इसको बोलते हैं फ्रेंड्स, दिस इज एबनॉर्मल कंडीशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर हम क्या करेंगे, सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास सपोर्ट है ट्राई कैच एंड थ्रो मैकेनिज्म का। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा कोई भी कोड है जिसके जरिए एरर कभी भी आ सकती है, वैसे कोड को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर रखेंगे। तो ट्राई क्या है? तो सिंपली हमको क्या करना है कि हमको ये पता चल गया कि ये कोड ऐसा है जिससे कभी भी एरर जनरेट हो सकती है। अगर यहाँ पर y की वैल्यू 2 या 3 या और कोई भी नंबर है अच्छा वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर 0 आया तो एरर आ सकती है। देन व्हाट वी विल डू, हम ऐसा करेंगे, ट्राई ब्लॉक जनरेट करेंगे और उसके अंदर से जिस ये ट्राई ब्लॉक के अंदर ये एरर वाला कोड डाल देंगे और वहां पर एक कंडीशन लिखेंगे कि भैया इफ y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 है, देन थ्रो एन एक्सेप्शन। और थ्रो एक्सेप्शन जो है वो अपने साथ कुछ आर्ग्यूमेंट लेगा, कुछ नंबर चाहिए उसको, उसका क्या मतलब है वो हम आगे देखते हैं, चलो। लेकिन अभी के लिए लेट मी पास 0, और फिर हमें कैच ब्लॉक भी लिखना पड़ेगा। कैच ब्लॉक जो है वो एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, लेट मी से इंटीजर ई। ये इंटीजर ई क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। कैच के अंदर मैं ऐसा लिखता हूं, सी आउट डिवाइड बाय 0 एरर। ओके, नाउ लेट मी रन दिस प्रोग्राम। देखो दोस्तों, अभी तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, एरर नहीं है, तो पहले जैसा प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा था वो हो रहा है। वेलकम टू माय कोड ऐसा मैसेज आ गया, डिवाइड डिवीजन इज 6 ऐसा मैसेज आ गया, एंड थैंक्स फॉर यूजिंग माय कोड। तो ये पोर्शन भी एग्जीक्यूट हो रहा है अच्छे से, ये भी अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है, और ये भी अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन ये डिवाइड बाई 0 एरर वगैरह और कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बट फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर 2 की जगह 0 लिखेंगे, तो पहले कैसा होता था, ये ऊपर वाला कोड एग्जीक्यूट होता था, जैसे ही यहाँ पर आता था हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाता था। अभी क्या होगा, y इज इक्वल टू 0, मतलब ये कंडीशन सही साबित होगी तो थ्रो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही थ्रो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है वो कंट्रोल कहाँ पर भेज देगा, सीधा कैच फंक्शन के अंदर। और कैच क्या करेगा, जो भी अप्रोप्रिएट मैसेज है वो प्रिंट करेगा, और बाकी का कोड अपने आप अच्छे से चलने देगा, वो उसको अटकाएगा नहीं। तो इस तरह से हम एक्सेप्शन कोई भी रन टाइम एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उसको इस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। चलिए इसको रन करके चेक करते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। See this, welcome to my code, divide by 0 error। ये प्रॉब्लम है, ये हमने बोल दिया, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, डिवाइड बाय 0 एरर मिलेगी। और थैंक्स फॉर यूजिंग माय कोड, मतलब नेक्स्ट वाला जो कोड है वो भी अपने आप से इजीली एग्जीक्यूट हो गया, तो हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं हुआ फ्रेंड्स। तो ऐसी कोई भी एरर है तो इसको हम ऐसे ट्राई के अंदर लिख सकते हैं, वो यहाँ पर हम चेक करेंगे। अगर प्रॉब्लम हो सकती है तो इसको एग्जीक्यूट ही मत करो, जैसे ही थ्रो आएगा तो चला जाएगा। और फिर थ्रो के साथ हम ये नंबर जो भेज रहे हैं, और यहाँ पर ये इंटीजर ई स्टैंड्स फॉर एबीसी, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं फ्रेंड्स, ई स्टैंड्स फॉर एक्सेप्शन। ये यहाँ पर हम कोड पास कर सकते हैं, मल्टीपल थ्रो स्टेटमेंट भी हम लिख सकते हैं, ताकि हम पता चले कि कौन सी एरर जनरेट हो रही है और अप्रोप्रिएट मैसेज दे। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर मैं रखता हूँ -2 और प्रोग्राम को रन करता हूँ।
तो कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन माइनस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, और उसका आंसर मिला हमें -5। लेकिन हमारा कोड ऐसा है फ्रेंड्स कि हमें माइनस नंबर से भी डिवाइड नहीं होने देना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि इफ y इज इक्वल टू 0 देन थ्रो एरर, एंड इफ y इज लेस देन 0 देन ऑल्सो थ्रो एरर। और इस बार एरर के अंदर आप -1 लेके जाओ, तो ये 0 और -1 ये दो वैल्यूज यहाँ पर कॉपी होगी, और उसके जरिए हम यहाँ पर चेक करवा सकते हैं कि भैया इफ ई के अंदर जो वैल्यू आई है इज इट इक्वल टू 0, इफ यस देन दिस स्टेटमेंट इज ओके, ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। बट इफ ई इज लेस देन 0, मतलब वो माइनस वाली वैल्यू भेजी, तो हमें क्या आउटपुट देना चाहिए, डिवाइड बाय नेगेटिव वैल्यू एरर। Now let us run this. See friends, अभी मैसेज आ रहा है डिवाइड बाय नेगेटिव वैल्यू एरर। अगर यहाँ पर 0 है तो डिवाइड बाय 0 एरर, और अगर यहाँ पर प्रॉपर वैल्यू है तो कोई एरर मैसेज नहीं आएगा, आउटपुट एग्जीक्यूट होगा और बाकी का कोड भी ठीक से रहेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन हैंडल द कोड विच कुड बी जनरेट एन एरर। जो एरर जनरेट करने वाला कोड है उसको हम इस तरह से ट्राई कैच और थ्रो मैकेनिज्म के जरिए उसको हैंडल कर सकते हैं। आर यू विथ मी फ्रेंड्स? ये समझ में आया आपको? यस सर। इसको हम एग्जीक्यूट हमारे नॉर्मल टर्बोसी जो डोज बॉक्स वाला है उसके अंदर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ट्राई को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए बाकी सारे प्रोग्राम्स उसके अंदर हम अच्छे से रन करते हैं। और ट्राई कैच को समझने के लिए हम ये ऑनलाइन कंपाइलर जो है हमारे पास उसका हमने यूज किया। नाउ लेट मी गो बैक टू द पीपीटी। अभी ये ट्राई कैच थ्रो क्या है वो आप समझ पाओगे। नाउ लेट अस रन दिस प्रेजेंटेशन अगेन। Exception handling. Exceptions are runtime abnormal conditions that a program encounters during its execution. Exception handling is a mechanism that separates code that detects and handles exceptional circumstances from the rest of the code. तो बाकी का जितना भी कोड है उससे हमने क्या किया, एरर वाला कोड है उसको अलग अलग हमने कर दिया। C++ जो है ऐसी सिचुएशन के लिए इट प्रोवाइड्स स्पेशल कीवर्ड्स फॉर दिस पर्पस। ट्राई, कैच एंड थ्रो। ट्राई रिप्रेजेंट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट कुड जनरेट एरर एंड थ्रो एक्सेप्शन। कैच क्या करेगा, कैच रिप्रेजेंट अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन अ पर्टिकुलर एक्सेप्शन इज थ्रोन। कोई भी एक्सेप्शन थ्रो होगा तो कैच एग्जीक्यूशन में आएगा और अच्छे से अपना काम करेगा, जो हमने प्रैक्टिकली देखा। और थ्रो किस लिए यूज होता है, एक्सेप्शन थ्रो फेंकने के लिए एक्सेप्शन को। सो थ्रो यूज्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन। C++ एक्सेप्शन। तो फ्रेंड्स व्हेन एग्जीक्यूटिंग C++ कोड डिफरेंट एरर कैन अकर। तो एक ही चीज अलग तरह से यहाँ पर डाल के घुमा फिरा के सेम स्टेटमेंट हम रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। एरर जो है वो जनरेट हो सकती है, क्यों? क्योंकि कोडिंग एरर्स मेड बाय प्रोग्रामर्स, प्रोग्रामर ने कुछ कोडिंग के अंदर एरर की है, एरर ड्यू टू रॉन्ग इनपुट, जो यूजर हमारा प्रोग्राम को यूज कर रहे हैं उसने कुछ गलत इनपुट दे दिया, और एनी अनदर अनफोर्सेबल थिंग्स, और कोई भी कुछ भी कारण हो सकता है जो जरूरी ना हो कि वो होना चाहिए। When an error occurs, C++ will normally stop and जनरेट एन एरर मैसेज। C++ क्या करेगा, नॉर्मली स्टॉप हो जाएगा और फिर एरर जनरेट करके एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा। द टेक्निकल टर्म फॉर दिस इज व्हाट C++ थ्रो एन एक्सेप्शन। C++ एरर थ्रो कर रहा है। अभी यही एरर को हम पकड़ के अपनी तरह से उसको हैंडल करेंगे, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई, कैच एंड थ्रो के जरिए। Now again, repetition of try, catch and throw. Exception handling in C++ consists of three keywords: try, throw and catch.
the try statement allows you to define a block of code to be tested for errors while it is being executed. तो यही सेम चीज अलग तरह से लिखी हुई है फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी कोड जो रन टाइम एक्सेप्शन एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है, रन टाइम एरर्स ला सकता है, वैसे कोड को हम यहाँ पर रख सकते हैं। थ्रो कीवर्ड क्या करेगा? द थ्रो कीवर्ड थ्रोज एन एक्सेप्शन व्हेन अ प्रॉब्लम इज डिटेक्टेड which let us create a custom error। तो पहले एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता था, तो हमने क्या किया, हमारी कस्टम एरर जनरेट की, -1 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, या फिर माइनस वैल्यू से डिवाइड नहीं हो पाएगा, 0 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ऐसा हम हमारे खुद के कस्टम एरर मैसेज बना के अच्छे से यूजर को प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। कैच क्या है? तो कैच वो ब्लॉक है जिसके अंदर जब भी हम थ्रो का यूज करेंगे तो वो कैच में सीधा चला जाएगा। सो द कैच स्टेटमेंट अलाउज you to define a block of code to be executed if an error occurs in the try block. So friends, we are done with our content. Unit number 4 is done. Our syllabus is done for our subject. Thank you very much, friends.